दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज के वीडियो में प्रस्तुत है सामान्य अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण एनसीईआरटी सार संग्रह श्रृंखला के अंतर्गत प्राचीन इतिहास का दूसरा भाग। इसका पहला भाग हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में वैदिक काल, जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म से संबंधित प्रश्नों को वन लाइनर फॉर्म में प्रस्तुत किया गया है। तो आइए शुरू करते हैं एनसीईआरटी सार संग्रह प्राचीन इतिहास भाग 2। तो आइए दोस्तों वैदिक काल से वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो वैदिक का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो दोस्तों वैदिक का अर्थ हो जाएगा ज्ञान। सर्वाधिक प्राचीन वेद कौन सा है? तो दोस्तों ऋग्वेद सर्वाधिक प्राचीन वेद माना जाता है। अगला देखेंगे आर्य शब्द किसको इंगित करता है? तो दोस्तों आर्य शब्द श्रेष्ठ को इंगित करता है। नेक्स्ट फैक्ट देखेंगे यहाँ पर ऋग्वेद में कुल कितने मंडल और सूक्त है? तो दोस्तों 10 मंडल और 1028 सूक्त है। त्रयी नाम किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों तीनों वेदों ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद के लिए त्रयी नाम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे तीनों वेदों ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद के लिए यज्ञ संबंधी विधि विधानों की जानकारी किस वेद से प्राप्त होती है? तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, यहाँ पर उत्तर होगा यजुर्वेद से। नेक्स्ट देखेंगे 4 वेदों में से किस एक में जादू टोने और वशीकरण का वर्णन है? तो दोस्तों अथर्ववेद में जो है जादू टोने और वशीकरण का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे उपनिषद किस परंपरा पर आधारित है? तो दोस्तों उत्तर होगा भारतीय दर्शन परंपरा पर जो है उपनिषद की परंपरा आधारित है। अगला देखेंगे ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है? तो दोस्तों उत्तर हो जाएगा 9वां मंडल जो है ऋग्वेद का सोम देवता को समर्पित है। नेक्स्ट है अध्यात्म ज्ञान से संबंधित नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? तो दोस्तों उत्तर हो जाएगा कठोपनिषद से। दोस्तों ये जो हमारी सीरीज चल रही है एनसीईआरटी सार संग्रह हिस्ट्री की, ये आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आगे देखेंगे उपनिषद काल के राजा अश्वपति किस स्थान के शासक थे? तो दोस्तों राजा अश्वपति केकई नामक स्थान के शासक थे। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे मोक्ष प्राप्ति के साधन की चर्चा किस वैदिक साहित्य में की गई है? बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है दोस्तों। तो दोस्तों उत्तर हो जाएगा उपनिषद से। नेक्स्ट देखेंगे वैदिक नदी अस्किनी की पहचान किस नदी के रूप में की जाती है? तो दोस्तों उत्तर होगा चिनाब के रूप में। अगला है आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन सी है? तो दोस्तों उत्तर हो जाएगा सिंधु। नेक्स्ट देख लेंगे यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर वैदिक काल में प्रयुक्त प्रमुख शब्द और जैसे कि आधुनिक नाम और उसके प्राचीन नाम दिए गए, तो एक नजर में इसे देख लेंगे। यहाँ पर देखेंगे गाय, गाय का प्राचीन नाम है दोस्तों अगन्या जिसका वध न हो। राजा, राजा को गोपा कहा जाता था प्राचीन टाइम पे। अतिथि गोहंता या गोहन। धनी व्यक्ति गोमत। युद्ध गविष्ठ गेसु या गम्य। ठीक है। पुत्री दुहिता। अनाज धान्य। मरुस्थल धन्व। उपजाऊ उर्वरा। पशु चारण योग्य भूमि खिल्य, जबकि हल से बनी नालियों का जो प्राचीन नाम है दोस्तों सीता है। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे कौन सा वेद ऋग्वेद पर आधारित संगीतमय ऋचाओं का संकलन है? बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है दोस्तों। उत्तर हो जाएगा सामवेद। नेक्स्ट है वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम विवरण कहां से प्राप्त होता है? तो दोस्तों वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम विवरण हमें ऋग्वेद के 10वें मंडल से प्राप्त होता है। नेक्स्ट पूर्वी वैदिक काल में किन 2 संस्थाओं का राजा पर नियंत्रण होता था? तो दोस्तों उत्तर होगा सभा और समिति का। वैदिक देवताओं का पुरोहित किसे माना जाता है? तो दोस्तों वैदिक देवताओं का पुरोहित माना जाता है बृहस्पति को। ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग किस वस्तु के लिए किया जाने लगा? तो दोस्तों उत्तर हो जाएगा सिक्के के लिए। आइए दोस्तों यहाँ पर हम जानेंगे वेद, ब्राह्मण, सूक्त, उपनिषद, अरण्यक, अध्येता तथा उपवेद को। ठीक है। आगे देखेंगे ऋग्वेद, ऋग्वेद के ब्राह्मण है कौशितकी तथा ऐत्रेयी। सूक्त है इसमें 1028। उपनिषद कौशितकी ऐत्रेयी। अरण्यक ऐत्रेयी कौशितकी। अध्येता है होत्री तथा उपवेद है आयुर्वेद। नेक्स्ट देखेंगे यजुर्वेद में
ब्राह्मण है इसके तैतृय तथा शतपथ। उपनिषद तैतृय, कठ, श्वेताश्वर, ईश, बृहदारण्यक तथा मैत्रेयणी। अरण्यक देखेंगे दोस्तों तैतृय, बृहदारण्यक तथा शतपथ। अध्येता अध्वर्यु, ठीक है, अध्येता जो है अध्यर्वु। उपवेद देखेंगे धनुर्वेद। नेक्स्ट है सामवेद। सामवेद के ब्राह्मण पंचविश, इसे जो है तांड्य ब्राह्मण भी कहते हैं। सूक्त देखेंगे इसमें 1875, जबकि उपनिषद केन, छांदोग्य। अरण्यक है जैमिनीय, छांदोग्य। अध्येता है उद्गाता तथा उपवेद है गंधर्व वेद। अगला देखेंगे अथर्ववेद। इसके ब्राह्मण है गोपथ, इसमें सूक्त है 6000, जबकि उपनिषद मांडुक्य, प्रश्न तथा मुंडक। अध्येता है ब्रह्मा तथा उपवेद है शिल्पवेद। अब आगे देखेंगे दोस्तों पारसियों के ग्रंथ जिंद अवस्था में जिस अहुर मजदा का वर्णन मिलता है वह असुरों का देवता है। इसको ध्यान से देखेंगे दोस्तों, महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर दी गई है। ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना किस अभिलेख से प्राप्त होती है? तो दोस्तों बोगज कोई अभिलेख से जो है ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना प्राप्त होती है। उत्तर वैदिक काल में किस क्षेत्र को आर्य संस्कृति की धुरी समझा जाता था? तो दोस्तों उत्तर होगा अंग एवं मगध को। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस काल में हुआ था? तो दोस्तों ऋग्वैदिक काल में जो है सर्वप्रथम गोत्र शब्द का प्रयोग हुआ था। यहाँ पर देखेंगे ऋग्वैदिक या ऋग्वेद संहिता में दूसरे से सातवें मंडल तक सर्वाधिक प्राचीन माने जाते हैं। इन्हें गोत्र मंडल के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये सूचना है दोस्तों। आगे देखेंगे ऋग्वेद काल में जनता का विश्वास किसमें था? तो दोस्तों उत्तर होगा बलि एवं कर्मकांड में। प्रसिद्ध दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो दोस्तों परूषणी या रावी नदी के तट पर जो है प्रसिद्ध दशराज युद्ध लड़ा गया था। दशराज्ञ युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य स्रोत क्या था? तो दोस्तों पशुपालन एवं कृषि आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य स्रोत था। ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद के लिए प्रयुक्त किया गया है? तो दोस्तों उत्तर होगा जौ। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर वैदिक काल में या वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली का क्या नाम था? तो दोस्तों वंशानुगत राजतंत्र प्रणाली इसका सही उत्तर होगा। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है? तो दोस्तों अथर्ववेद में जो है आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। आगे देख लेंगे अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये दोस्तों जानकारी है। यहाँ पर अथर्ववेद में जो है सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो दोस्तों ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में किसको युद्ध का देवता समझा जाता है? तो दोस्तों इंद्र को ऋग्वेद में युद्ध का देवता समझा जाता है। पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? तो दोस्तों इंद्र जो है पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता था। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो दोस्तों विश्वामित्र द्वारा गायत्री मंत्र की रचना की गई थी। श्रीमद् भागवत गीता मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? तो दोस्तों उत्तर होगा संस्कृत में। सत्यमेव जयते शब्द किस ग्रंथ से लिया गया है? तो दोस्तों मुंडकोपनिषद से जो है सत्यमेव जयते शब्द को लिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर ऋग्वैदिक नदियां दी गई है। इनके प्राचीन नाम तथा आधुनिक नाम एक बार हम यहाँ पर देख लेंगे। देखेंगे बितस्ता। तो दोस्तों बितस्ता का आधुनिक नाम झेलम होगा। बिपाशा का व्यास। दृशदत्ती या दृशदत्ती का होगा घग्गर, इसे चौतांग नदी भी कहा जाता है दोस्तों। आगे देखेंगे क्रुभु। क्रुभु का वर्तमान नाम है कुर्रम यानी आधुनिक नाम। कुंभा का काबुल। सदानीरा का गंडक। अस्किनी का चिनाब। सतुद्री का सतलज। गोमल का गोमती। सिंधु का सिंध। सरस्वती का घग्गर। सुषोमा का सोहन तथा सुवास्तु का आधुनिक नाम स्वात है। ये सभी नदियां तथा इनके आधुनिक तथा प्राचीन नाम आपको ठीक से देख लेंगे। आगे देखेंगे ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? तो दोस्तों उत्तर होगा ब्राह्मी। ठीक है, ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी थी।
जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक क्या कहलाता था? तो दोस्तों उपाध्याय उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे, राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है? तो दोस्तों ऐत्रेयी ब्राह्मण ग्रंथ में जो है राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत मिलता है। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो दोस्तों ज्यामिति सही उत्तर होगा। असतो मां सद्गमय वाक्यांश कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों बृहदारण्यक उपनिषद से जो है असतो मां सद्गमय वाक्यांश को लिया गया है। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो दोस्तों चिकित्सा से उत्तर होगा। याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो दोस्तों बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का उल्लेख मिलता है। आगे देखेंगे, वैदिक काल में लंबे समय तक अविवाहित रहने वाली कन्या को क्या कहा जाता था? तो दोस्तों अमाजु उत्तर होगा। वैदिक काल में द्विज श्रेणी में कौन कौन शामिल थे? तो दोस्तों ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य को जो है वैदिक काल में द्विज श्रेणी में शामिल किया गया था। यहाँ पर देखेंगे, ऋग्वेद में सरस्वती नदी को सर्वाधिक पवित्र नदी बताया गया है और इसे नदीतमा व नदियों की माता की संज्ञा दी गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों यहाँ पर फैक्ट है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। अब आइए यहाँ पर हम देखेंगे जैन धर्म से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों ऋषभदेव या आदिनाथ को जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। तीर्थकर शब्द किससे संबंधित है? तो दोस्तों जैन धर्म से तीर्थकर शब्द का संबंध है। अनेकांतवाद किस धर्म मूल सिद्धांत एवं दर्शन है? तो दोस्तों जैन धर्म का। अगला है, जैन धर्म में कर्म परमाणुओं के पूर्ण विनाश को सूचित करने वाली अवस्था को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उत्तर होगा निरर्जा। जैन धर्म में संवर का क्या अभिप्राय है? तो उत्तर होगा जीव की ओर नए कर्म का प्रभाव रुक जाना। यहाँ पर देख लेंगे, गंग वंश के राजा राजमहल चतुर्थ के मंत्री एवं सेनापति चामुंड राय ने 974 ईस्वी में श्रवण बेलगोला के पास एक जिन मूर्ति का निर्माण करवाया था, वो बाहुबली या गोमतेश्वर की मूर्ति कहलाती है। यहाँ पर 12 वर्ष के अंतराल पर मनाया जाने वाला उत्सव महामस्तकाभिषेक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे देख लेंगे, त्रिरत्न सिद्धांत या सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण एवं सम्यक ज्ञान किस धर्म से संबंधित है? बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है दोस्तों, उत्तर होगा जैन धर्म। आगे देखेंगे, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मक्खली गोसाल माने जाते हैं। अणुव्रत सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? तो दोस्तों उत्तर होगा जैन धर्म से। यापनीय किसका संप्रदाय था? तो दोस्तों जैन धर्म का संप्रदाय था। आगे देखेंगे, प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखे गए थे? तो दोस्तों प्रारंभिक जो जैन साहित्य हुआ करते थे ये अर्ध मगधी भाषा में लिखे जाते थे। आगे देखेंगे, पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण कौन सा स्थल जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो दोस्तों उत्तर होगा सम्मेद शिखर। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के पश्चात निर्मित श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे स्थूलभद्र। ठीक है, याद रखेंगे स्थूलभद्र। नेक्स्ट, किस जैन संगीति में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ था? तो दोस्तों उत्तर हो जाएगा प्रथम जैन संगीति, जो कि पाटलिपुत्र में हुई थी। अब यहाँ पर हम देखेंगे जैन संगीतियाँ तथा सम्मेलन। अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों जैन संगीति यानी कि प्रथम संगीति कहाँ पर कब हुई थी? तो दोस्तों 300 ईस्वी में। ठीक है, स्थान देखेंगे इसका तो पाटलिपुत्र बिहार में जो है प्रथम संगीति का आयोजन किया गया था और इसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है दोस्तों यहाँ से, तो याद रखेंगे प्रथम संगीति 300 ईस्वी में, स्थान पाटलिपुत्र बिहार तथा इसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। द्वितीय संगीति 512 ईस्वी में हुई। ठीक है, सम्मेलन हुआ था इसका वल्लभी गुजरात में, जबकि इसके अध्यक्ष थे क्षमा श्रवण। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है दोस्तों, तो इसको याद रखिएगा। आगे देख लेंगे यहाँ पर, जैन तीर्थकरों के क्रम में अंतिम कौन सा था? तो दोस्तों अंतिम जैन जो तीर्थकर थे ये थे महावीर स्वामी। ठीक है, आगे देख लेंगे महावीर स्वामी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को। तो महावीर स्वामी
24वें जैन तीर्थकर थे। ठीक है, इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था दोस्तों। जन्म स्थल माना जाता है इनका वैशाली के कुंडग्राम के निकट बिहार में। इनके पिता सिद्धार्थ, ठीक है, वंजी संघ के कुंडग्राम के ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल के प्रधान थे तथा इनकी माता त्रिशला लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। ये सभी महत्वपूर्ण तथ्य आपको याद रखने हैं। आगे देखेंगे दोस्तों, जैन यानी कि महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? तो दोस्तों वर्धमान महावीर। इनके पत्नी का नाम था यशोदा, कुंडीय गोत्र के राजा समरवती की कन्या थी। ठीक है, अब इनकी पुत्री थी प्रियदर्शना। ठीक है, प्रमुख उपाधि क्या थी इनकी? केवलिन, कैवल्य, सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त व्यक्ति, जीन विजेता, निर्गंथ, बंधन रहित तथा अरहत पूज्य। ठीक है, अब निर्वाण प्राप्ति कहाँ पर हुई थी इनको? पावापुरी में, राजगृह बिहार में। 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व में सस्तीपाल के यहाँ मल्ल गणराज्य के प्रधान का शासित क्षेत्र था। ठीक है, आगे देखेंगे स्यादवाद सिद्धांत किससे संबंधित है? तो दोस्तों उत्तर होगा जैन धर्म से। उत्तर प्रदेश में स्थित कौन सा स्थान बौद्ध एवं जैन धर्मों का दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? तो दोस्तों कौशाम्बी याद रखेंगे, उत्तर सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 16 महाजनपदों का उल्लेख किस जैन रचना में मिलता है? तो दोस्तों भगवती सूक्त में जो है 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। बराबर की गुफाओं का निर्मित किस लिए किया जाता था? तो दोस्तों उत्तर होगा आजीवकों के आवास के लिए जो है बराबर की गुफाओं का निर्माण या किया जाता था। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा था? तो दोस्तों उत्तर होगा ब्रह्मचर्य। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे महावीर स्वामी ने अहिंसा, सत्य, असत्य, चोरी न करना, देखिए अपरिग्रह यानी कि संपत्ति अर्जित न करना तथा ब्रह्मचर्य यानी कि 5 महाव्रत की शिक्षा दी है। जैन धर्म कल्पसूत्र के रचयिता कौन थे? तो दोस्तों जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता भद्रबाहु थे। ठीक है, जैन मूर्ति पूजा का प्राचीनतम प्रामाणिक अभिलेख कहाँ मिला है? तो दोस्तों हाथी गुम्फा अभिलेख में। अब यहाँ पर एक नज़र डालेंगे, जैन संप्रदाय में विभाजन के पश्चात स्थूलभद्र के अनुयायी श्वेतांबर जबकि भद्रबाहु के अनुयायी दिगंबर कहलाए। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों, परीक्षा में यहाँ से सीधे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जैन संप्रदाय में विभाजन के पश्चात स्थूलभद्र के अनुयायी क्या कहलाए? तो दोस्तों उत्तर होगा श्वेतांबर, जबकि भद्रबाहु के जो अनुयायी थे उन्हें दिगंबर के नाम से जाना गया। अब देखिए फ्रेंड्स, जैन धर्म के बाद अब बौद्ध धर्म को यहाँ पर कवर करेंगे। तो बौद्ध धर्म से संबंधित सभी महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों को यहाँ पर देखेंगे। पहला है महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं सर्वप्रथम किस रूप में संकलित की गई? तो दोस्तों महात्मा बुद्ध की जो शिक्षाएं थी सर्वप्रथम त्रिपिटक के रूप में संकलित की गई थी। ठीक है, महाविनिष्क्रमण से क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों बुद्ध के गृह त्याग की एक घटना कहलाती है महाविनिष्क्रमण। बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजने वाला बौद्ध संप्रदाय कौन सा है? तो दोस्तों महायान उत्तर होगा। किस बौद्ध संगीति में बौद्ध संघ स्थाविरवादी तथा महासंघिक जैसे 2 भागों में विभाजित हुआ था? तो दोस्तों द्वितीय संगीति में जो है द्वितीय बौद्ध संगीति में बौद्ध संघ स्थाविरवादी तथा महासंघिक जैसे 2 भागों में विभाजित हुआ था। आगे देखेंगे बौद्ध मत के उपसंपदा पद से क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों बौद्ध भिक्षु के धर्म परिवर्तन की अंतिम अवस्था। बुद्ध किसके राज्यकाल में कौशाम्बी आए थे? तो दोस्तों उदयन के राज्यकाल में बुद्ध जो है कौशाम्बी में आए थे। अब यहाँ पर एक नज़र डालेंगे, बौद्ध धर्म में शून्यवाद तथा विज्ञानवाद जैसी दार्शनिक पद्धतियों का उदय हुआ। उसका प्रभाव शंकराचार्य के दर्शन पर भी पड़ा। इसी कारण उन्हें प्रच्छन्न बुद्ध की उपमा भी दी जाती है। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों, इसे नोट कर लीजिएगा। आगे देखेंगे बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य क्या है? तो दोस्तों उत्तर होगा दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध तथा दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। ठीक है, ये सभी जो है महत्वपूर्ण फैक्ट है, तो इसे आप याद रखेंगे। आगे देखेंगे बौद्धों की रामायण के नाम से प्रसिद्ध बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों उत्तर होगा अश्वघोष। आगे देखेंगे अशोक का कौन सा अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो दोस्तों सही उत्तर होगा इसका रोमिनदेई स्तंभ अभिलेख, जो कि किससे संबंधित है? गौतम बुद्ध से संबंधित है।
बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा था? तो दोस्तों देवी देवताओं की पूजा। ठीक है। बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली में हुआ और बुद्ध की प्रथम प्रतिमा कहाँ पर थी? मथुरा कला शैली के अंतर्गत बनाई गई थी। ठीक है। आगे देखेंगे, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा दिखाया गया है? तो दोस्तों प्रथम उपदेश के द्वारा। बोधगया के महाबोधि मंदिर का संबंध गौतम बुद्ध के जीवन की किस महत्वपूर्ण घटना से संबंधित है? तो दोस्तों गौतम बुद्ध को ज्ञान की यहाँ से प्राप्ति हुई थी। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? तो दोस्तों बुद्ध के उपदेश आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से संबंधित है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर बौद्ध धर्म के वास्तविक संस्थापक महात्मा बुद्ध। अब इनसे संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए दोस्तों, बौद्ध धर्म के जो वास्तविक संस्थापक है महात्मा बुद्ध को माना जाता है। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है। इनका जन्म स्थल देखेंगे लुम्बिनी वन, कपिलवस्तु, वर्तमान रुमिनदेई जो कि नेपाल में स्थित है। इनके पिता का नाम सुद्धोधन था, शाक्यों के राज्य कपिलवस्तु के शासक थे। ठीक है। इनके माता का नाम महामाया देवी जो कि कोल्य गणराज्य की थी। अब देखेंगे बचपन का नाम देखेंगे दोस्तों महात्मा बुद्ध जी का। तो महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था, गोत्र गौमत था। ठीक है, गौतम। पालन पोषण विमाता प्रजापति गौतमी के द्वारा किया गया। इनके पत्नी का नाम यशोधरा था। ठीक है, कोलीय गणराज्य की ये राजकुमारी थी। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। सारथी इनके चन्ना थे, घोड़ा कंथक, जबकि ज्ञान प्राप्ति स्थल इनका गया था। ठीक है, जो बोधगया बिहार में है। निरंजना नदी तट का घटना संबोधित। ठीक है। प्रथम उपदेश स्थल है ऋषि पतन जो कि सारनाथ में। शिष्य थे इनके आनंद व उपाली, जबकि धर्म प्रचार का स्थल था इनका साक्य, कांसी, मगध, अंग, मल्ल, वज्जी, कौशल राज्य। ठीक है, ये सभी जो है धर्म प्रचार का इनका स्थल था। अब देखेंगे जीवन का अंत यानी कि महापरिनिर्वाण। ठीक है, 483 ईसा पूर्व में जो है इनके जीवन का अंत हो गया था। आयु 80 वर्ष, दिन बैसाख पूर्णिमा, स्थल था कुशीनगर जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। अब यहाँ पर देखेंगे बुद्ध के जीवन काल में ही कौन संघ प्रमुख बनना चाहता था? तो दोस्तों देवदत्त जो है बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख बनना चाहता था। भारत में मूर्ति पूजा की नींव बौद्ध धर्म में रखी गई थी। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक जानकारी यहाँ पर दी गई है कि भारत में मूर्ति पूजा की जो नींव है ये बौद्ध धर्म ने रखी तथा सर्वप्रथम बुद्ध की प्रतिमाओं का यहाँ पर पूजन किया गया था। अब देखेंगे यहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुई थी? तो दोस्तों गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना किससे संबंधित है? तो दोस्तों अष्टांगिक मार्ग की जो संकल्पना है ये धर्म चक्र प्रवर्तन से संबंधित है। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहाँ दी गई थी? तो दोस्तों वैशाली में बौद्ध संघ में जो है भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। अब एक नज़र यहाँ पर डालेंगे, सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जो है श्रीलंका भेजा था। अब यहाँ पर देखिएगा दोस्तों बौद्ध संगीतियाँ जो कि परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। यहाँ से जो है प्रश्न कई बार पूछ लिए जाते हैं, सीधे पूछ लिए जाते हैं कि कौन सी बौद्ध संगीति कब हुई थी, या ऐसा भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, या द्वितीय बौद्ध संगीति का स्थल कहाँ पर था, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी। तो ये सभी हम यहाँ पर कवर करेंगे। अब देखेंगे दोस्तों प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में हुई थी। ठीक है, इसका स्थान था राजगृह, जबकि प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष महाकश्यप थे। ठीक है, महाकश्यप। और शासन किसका था उस समय? अजात शत्रु का। ठीक है दोस्तों। अब द्वितीय बौद्ध संगीति की बात करेंगे तो 383 ईसा पूर्व में द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी। वैशाली स्थान था, अध्यक्ष थे साबक मीर। ठीक है, शासन था कालाशोक का। तृतीय बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में स्थान था दोस्तों। पाटलिपुत्र में जो तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था, अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र कितिस्त। ठीक है, मोगलीपुत्र तिस्त जो है तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे, जबकि शासन किसका था उस समय? अशोक का। चतुर्थ बौद्ध संगीति 98 ईस्वी में हुई, कुंडल वन में हुई थी दोस्तों, और अध्यक्ष थे वसुमित्र, जबकि शासन था कनिष्क का। ठीक है, ये सभी जो है चारों बौद्ध संगीतियों को आपने नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से।
चलिए आगे देखेंगे, नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? तो दोस्तों माध्यमिक संप्रदाय के। विश्व का सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है? तो दोस्तों राजगीर में। बुद्ध की 80 फुट ऊंची प्रतिमा जो बोधगया में स्थित है, किसके द्वारा निर्मित की गई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, उत्तर होगा जापानियों के द्वारा। एशिया के ज्योतिपुंज लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों उत्तर होगा गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया या एशिया के ज्योतिपुंज के नाम से जाना जाता है। आगे देखेंगे यहाँ पर, शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक कौन था? तो दोस्तों नागार्जुन उत्तर होगा। नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो दोस्तों पाली अनुसंधान संस्थान के लिए जो है नव नालंदा महावीर विख्यात है। आगे देखेंगे यहाँ पर, बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म किस मत में विश्वास रखते हैं? तो दोस्तों कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत पर। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के शासनकाल में प्राप्त हुआ? तो दोस्तों उत्तर होगा कनिष्क। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई? तो दोस्तों कुषाण काल में बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई थी। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था? तो दोस्तों उत्तर होगा नागार्जुन को। ठीक है, अब यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण जानकारी हम आपसे शेयर करेंगे, त्रिपिटक। तो दोस्तों यहाँ से जो है हम इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, अब देखेंगे सूत पिटक नाम है दोस्तों, इसका स्वरूप है पिटकों में बृहत्तम। इसका विषय है बुद्ध के उपदेशों व संवादों का इसमें संकलन है दोस्तों। ठीक है, सीधे सीधे प्रश्न पूछ लिया जा सकता है कि बुद्ध के उपदेशों व संवादों का संकलन किस त्रिपिटक में किया गया है? तो दोस्तों उत्तर होगा सूत पिटक में। ठीक है, अगला देखेंगे विनय पिटक। तो दोस्तों पिटकों में लघुतम है। ठीक है, स्वरूप इसका क्या है? पिटकों में जो है लघुतम है, यानी सबसे छोटा है। अब देखेंगे यहाँ पर विषय क्या है? बौद्ध संघ के आचार विचार व नियम निषेध का संकलन इसमें किया गया है। अब तीसरा देखेंगे यहाँ पर अभिधम पिटक। ठीक है, अभिधम पिटक में क्या है? पिटकों में जो दोस्तों इसका जो स्वरूप है ये मध्यम है, जबकि इसका विषय है बुद्ध के आध्यात्मिक व दार्शनिक विचारों का संकलन इसमें किया गया है। तो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण बन जाता है, तो दोस्तों इसे आप नोट कर लीजिएगा। आगे देखेंगे, बुद्ध के जीवन पर किन 4 दृश्यों का अत्यधिक प्रभाव पड़ा? तो दोस्तों बुद्ध के जीवन पर जो है वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृतक तथा प्रश्नचित सन्यासी का जो है अत्यधिक प्रभाव पड़ा है। अब आगे देखेंगे, मगध के किस राजा ने बुद्ध के निवास के लिए बेलुवन नामक महाविहार बनवाया था? तो दोस्तों ये बनवाया था बिंबिसार ने। ठीक है, संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो दोस्तों प्रजापति गौतमी संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला थी। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ व्यतीत की? तो दोस्तों वैशाली में की थी। ठीक है, अब यहाँ पर एक और चार्ट देखेंगे हम। संसार अस्थिर है, संसार अस्थिर और क्षणिक है, यह मान्यता बौद्ध धर्म से संबंधित है। अब देखेंगे बुद्ध के जीवन की घटनाएं एवं उनके प्रतीक। ठीक है दोस्तों, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण एक विषय बन जाता है परीक्षा की दृष्टि से। अब देखेंगे घटना है दोस्तों यहाँ पर गर्भ, प्रतीक है इसका हाथी। ठीक है, जन्म का कमल, निर्वाण का क्या है प्रतीक? पदचिन्ह। ठीक है, प्रथम प्रवचन का है चक्र, ज्ञान प्राप्ति का है बोध वृक्ष। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे यौवन का प्रतीक क्या है दोस्तों? सांड। ठीक है, समृद्धि का है शेर, मृत्यु का प्रतीक है स्तूप, जबकि गृह त्याग का प्रतीक क्या है? घोड़ा। ये सभी आपको अपने कॉपी में नोट कर लेने हैं, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। आगे देख लेंगे यहाँ पर, गांधार कला में बुद्ध को प्रतिबिंबित किया गया। तो दोस्तों ग्रीक रोमन शैली में। ठीक है, उपोस्त का आचरण कौन करते थे? तो दोस्तों बौद्ध भिक्षु उपोस्त का आचरण करते थे। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस अन्य नाम से जानते हैं? तो दोस्तों उत्तर होगा पद्म पाणि। ठीक है, पद्म पाणि उत्तर होगा। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ कहाँ स्थित है? तो दोस्तों सिक्किम। ठीक है, सिक्किम में जो है भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ स्थित है। अब बौद्ध शब्दावली में धर्म चक्र प्रवर्तन से क्या निर्देशित होता है? तो दोस्तों बुद्ध का प्रथम उपदेश। आगे देखेंगे यहाँ पर, वज्रायन बौद्ध धर्म में बुद्ध की संगिनी को कहा जाता था? तो दोस्तों तारा कहा जाता था। ठीक है, बौद्ध धर्म की किस शाखा में अनात्म सिद्धांत एवं पुद्गल को मान्यता दी गई है? तो दोस्तों उत्तर होगा सर्वास्तिक में। ठीक है,
आगे देखेंगे यहाँ पर महासांगिकों के अनुसार जीव किससे निर्मित है? तो दोस्तों उत्तर हो जाएगा नवधर्म से। बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में क्या शामिल है? तो दोस्तों बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में बुद्ध, धम्म तथा संघ शामिल है। आगे देख लीजिएगा यहाँ पर, बौद्ध दर्शन के अनुसार कारण एवं कार्य के सिद्धांत को किस प्रकार जाना जाता है? तो दोस्तों सही उत्तर होगा इसका प्रतीत्य समुत्पाद के देखेंगे प्रतीत्य समुत्पाद में, ठीक है, उत्तर हो जाएगा क्या? प्रतीत्य समुत्पाद। अब आगे देखेंगे दोस्तों प्रतीत्य समुत्पाद का अर्थ क्या है, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे संसार की सभी वस्तुएं किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है, इस प्रकार वे इस पर निर्भर है, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण एक जानकारी हमें यहाँ पर हासिल हुई है। अब आगे देखेंगे बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से कनिष्क के शासनकाल में प्रारंभ की गई थी। दोस्तों ये था एनसीईआरटी सार संग्रह हिस्ट्री का भाग 2। तो वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए पार्ट के साथ। तो जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।